नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह बात कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई अंकित सिंह से। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कल जिन भी विद्यार्थियों का फिजिक्स का पेपर है इंटरमीडिएट में, तो उनके फिजिक्स के पेपर के लिए मैंने कहा था कि फिजिक्स के पेपर के एक दिन पहले मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो संभवतः 100% चांस है जिन क्वेश्चन के आने की, और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर, ऐसे क्वेश्चन बनाने के बारे में हमने बात की थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आप सबसे पहले आपका जो फर्स्ट थिंग है इस पेपर में, सबसे पहले आपको ये करना है कि पेपर देखकर घबराना नहीं है। पेपर में आपको पता होगा कि फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड के भी दोनों के क्वेश्चन एक में ही होंगे, फिजिक्स फर्स्ट और सेकंड दोनों के। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं, जो बहुविकल्पीय आने के चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा बहुविकल्पीय आते हैं मात्रक को लेकर के। किसी भी चीज़ का एसआई मात्रक क्या होगा। तो मैंने सभी विद्यार्थियों को बताया भी था कि मात्रक उनके फार्मूले से निकल जाते हैं। जो भी फार्मूला होता है वो अगर फार्मूला तुम्हें पता है तो उन फार्मूलों से मात्रक निकल जाता है, और सबका एसआई मात्रक याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो मात्रक बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं उनमें मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बात आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगर कहीं आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं, हमारी बात को ध्यान से सुन सकते हैं। नोट डाउन करने के बाद में कल आपका जो पेपर है आप रिवीजन कर लेंगे उसी चीज़ों का, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये 100% सत्य है, क्योंकि जो हम अब क्वेश्चन बताने वाले हैं जिन भी टॉपिक से 100% चांस है क्वेश्चन आने के। तो आप जो हम कह रहे हैं उस टॉपिक को आप नोट डाउन भी सभी बच्चे कर सकते हैं अपने कॉपी में। नोट डाउन करने के बाद में उसे आप रिपीट कर सकते हैं बुक या विद्या के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो मात्रक है, मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एसआई मात्रक क्या है, या फिर व्यंजक का आ सकता है। तो मात्रक में सबसे पहले आपको वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इन चार के तो मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद में इन मात्रकों के बाद में कभी कभी छोटे मात्रक भी पूछे जाते हैं, विद्युत धारा, आवेश, इन सब के। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सदिश और अदिश राशियों के बारे में पूछा जाए। बहुविकल्पी में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इसके बाद में हम बात करें बड़े क्वेश्चंस की जो ज़्यादा नंबर में होंगे। इसमें सबसे पहले आपको अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फिजिक्स फर्स्ट का है इलेक्ट्रिसिटी का, फिजिक्स फर्स्ट का अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का मान जो होता है, जो अक्षीय वाले में ई बराबर 1/4πε0 2p/r³, और निरक्षीय वाले में होता है ई बराबर 1/4πε0 p/r³। न्यूटन प्रति कूलम मात्रक जरूर लिखना है। कोई भी आप डेरिवेशन करेंगे या फिर कोई भी सवाल लगाएंगे किसी भी फार्मूले का, तो उसका मात्रक जरूर लिखेंगे लास्ट में। तो अक्षीय और निरक्षीय पर से एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूर डेरिवेशन आएगा, कम से कम 5 या 6 नंबर में कम से कम आएगा। इसके बाद में आपको विभव और विभवांतर वाला चैप्टर क्लियर से पढ़ना है। गॉस का नियम, कूलाम का नियम ठीक ठाक पढ़ना है। कूलाम का नियम आप सबको पता है, यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², और गॉस का नियम है फाई बराबर Q/ε0। तो ये दोनों नियम पक्का पढ़ के जाना है। इसके बाद फिजिक्स फर्स्ट ही बता रहे हैं आपको, तो फिजिक्स फर्स्ट में इतना हो गया। इसके बाद में आपको जो प्रतिरोधों का ओम का नियम है V बराबर IR, उसमें प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन जो R बराबर R1 + R2 + R3, और समांतर क्रम 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 ऐसे करके जुड़ता है। श्रेणी वाले में सीधा जुड़ता है R बराबर R1 + R2, और समांतर क्रम वाले में 1 बटा करके, वो आपको पढ़ के जाना है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको बताना चाहूँगा कि फिजिक्स फर्स्ट में सेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, सेल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ के जाना है। धारिता जो है Q बराबर CV, फार्मूला याद है ना, Q बराबर CV धारिता पर से आ सकता है, सिलों का संयोजन, ये सब तैयार करके जाना है। और फिजिक्स फर्स्ट में अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें गॉस के अनुप्रयोग पर से जो डेरिवेशंस हैं, अनंत समतल चादर के कारण, गोलीय कोष, और एक आवेशित चालक सीधे तार के कारण निकट, तो 3 सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और समतल चादर और गोलीय कोष, जो ये तीनों गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं, तीनों में से एक डेरिवेशन जरूर आएगा। इसके बाद में अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमको देखने को मिल सकता है कि गॉस का नियम हो गया, कूलाम का नियम हो गया,
इसके बाद में इसके आगे बढ़ने पर हमें रैखिक आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व में से किसी एक पर से न्यूमेरिकल आ सकता है। और ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आने का जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल सेकंड फिजिक्स, वो भी लाइट वाले चैप्टर का जो फॉर्मूला है लेंस का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और दर्पण का 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दर्पण वाले से ज़्यादा चांसेस है न्यूमेरिकल आने के। दर्पण वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं दर्पण लेंस वाले से। वक्रता त्रिज्या भी पूछ सकते हैं बराबर r/2 से, तो दर्पण वाले से ज़्यादा चांस होता है। इसके बाद में हम ये बताना चाहेंगे कि सेकंड में आपको सेकंड में लेंस की क्षमता पढ़ के जाना है। लेंस क्या है, दर्पण क्या है, परावर्तन क्या है, अपवर्तन है, सिंपल है। इसके बाद वर्ड विक्षेपण पढ़ के जाना है, प्रिज्म के कारण अपवर्तनांक पढ़ के जाना है, प्रिज्म के कारण जो अपवर्तनांक है वो पढ़ के जाना है, क्रांतिक कोण पढ़ के जाना है, पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ के जाना है। और लास्ट में जाएँ तो आपको कोई एक ट्रांजिस्टर ज़रूर पढ़ना है, पीएन ट्रांजिस्टर, पीएन में से कोई एक ट्रांजिस्टर क्लियर होना चाहिए, और अर्धचालक भी क्लियर होना चाहिए। सेमीकंडक्टर्स जो हैं, निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में पीएन संधि और एनपी संधि। पी में आपको पता है कि पी क्षेत्र जो होता है उसमें कोटर होते हैं बहुसंख्यक, और एन क्षेत्र में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुसंख्यक होते हैं। तो पीएन संधि जो दोनों को मिलाकर बनाई जाती है वो देखना है। अग्र अभिनत, उत्क्रम अभिनत, ये देखना है। ट्रांजिस्टर के बारे में देख लेना आप, एलईडी के बारे में देख लेना, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ट्रांजिस्टर भी देख लेना है, और विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन देख लेना है, और जनित्र का भी। इसके बाद में सेकंड में आप लोगों को हाइगेंस का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस का सिद्धांत देख लेना है। और हाइगेंस का सिद्धांत ये सेकंड में है, फिजिक्स सेकंड में ये देख लेना है, हाइगेंस का जो तरंग वाला सिद्धांत है। और द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये भी हाइगेंस का देख लेना है। इसके बाद में ब्रूस्टर का नियम देख लेना है आपको, पोलेराइड पर से, पोलेराइड वाला ब्रूस्टर का नियम है ना, n बराबर 10 IP, ये वाला देख लेना है। और स्नेल का नियम आपको पता ही है, अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम है। इसके बाद पतले लेंस के संयोजन का जो डेरिवेशन है सेकंड में, पतले लेंस का संयोजन वो देख लेना है। और दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी कोई एक जरूर आएगा, दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन दोनों में से कोई एक आएगा, वो देख के जाना है। दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी दोनों में हम आपको बता दें, दोनों में उत्तल लेंस ही लगता है। दोनों में नेत्र के पास एक होता है एक लेंस, चाहे दूरदर्शी हो चाहे सूक्ष्मदर्शी हो, दोनों में दो दो उत्तल लेंस लगते हैं। एक नेत्र के पास लगता है, एक वस्तु की तरफ लगता है, ये देख कर जाना है आपको। और हम आपको बता दें कि हाँ, फर्स्ट में एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया, और फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम हो गया, ये देखना है आपको। चुंबकीय क्षेत्र में ओस्टेड का नियम जो है वो देख लेना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र में ओस्टेड का नियम। उसके बाद में बायो सेवर्ट का नियम देख लेना है। लॉरेंज का जो बल था चुंबकीय बल वो देख लेना है। लॉरेंज का बल देखने के बाद में, और बायो सेवर्ट हो गया, लॉरेंज हो गए, ओस्टेड हो गए, ये सब चुंबकीय क्षेत्र में से हैं। इसके बाद में आपको दिक्पात कोण और नति कोण देख लेना है। हाँ, दिक्पात कोण और नति कोण ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनका जो फॉर्मूला था नति कोण वाला, tan थीटा बराबर बताया गया था ना, tan थीटा बराबर v/h। v है इसका ऊर्ध्वाधर घटक चुंबकीय क्षेत्र का, और h होता है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। tan थीटा बराबर v/h, इस पर से भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ये देख लेना है आपको। और इसके बाद आपको एम्पियर का परिपथीय नियम जो है वो देख लेना है। किरचॉफ का जो दोनों लॉ है, किरचॉफ का दोनों नियम पता है ना आपको। पहले है विद्युत धारा के संधि का नियम, दूसरा है लूप का नियम, भी किरचॉफ का नियम देख लेना है आपको। तो ये सब सारे रूल्स जो हैं फिजिक्स में आने के एकदम 100% चांसेस हैं इनके। सेकंड में मैंने बता ही दिया, ट्रांजिस्टर वाला देख लेना है आपको। पीएन संधि देख लेना है। पीएन संधि के बाद में अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत देख लेना है, धारा नियंत्रक देख लेना है, और पी क्षेत्र एन क्षेत्र देख लेना है, निज अर्धचालक बाह्य अर्धचालक ये सब देख लेना है। और सबसे ज़्यादा चांस पहले चैप्टर का है, आपको बताया गया, मैंने पहले भी बताया था कि प्रकाशिकी में जो सेकंड फिजिक्स है सबसे ज़्यादा पहले चैप्टर में से आता है, जिसमें से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, प्रिज्म है, अपवर्तनांक है, अपवर्तन है, परावर्तन है, लेंस का क्षमता है, लेंस है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब है। पहले सबसे पहले चैप्टर में से ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं क्वेश्चंस। पतले लेंस के संयोजन करने पर क्या निकलेगा, दोनों की क्षमताएँ वो है। तो ये सब क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको अभी बताया, जो पेपर में आने के 100% चांसेस हैं।
आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हैं, और ये आपको परिणाम आपको कल ही पता चलेगा कि जो मैंने कहा था वो पेपर में आने के कितने चांसेस हैं। जो भी हमने कहा है उसे आप रिकॉर्ड कर लीजिए या फिर उसकी तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास काफ़ी समय है रिपीट करने का। और मुझे तो नहीं लग रहा कोई और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझसे छूट रहा हो। मैंने जो भी बताया, जितने भी वैज्ञानिक हैं लॉ सबके देख लेना आप, कूलाम के, गॉस के, किरचॉफ के, एम्पियर का परपेथीय नियम, ये सब, बायोसेवर्ट का नियम, लॉरेंज का नियम, ओस्टेड का, ये सब देख लेना आप। इसके बाद में आपको पता ही है कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र सेम विद्युत क्षेत्र जैसा है, बस उसमें चुंबक के बारे में है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में विद्युत क्षेत्र में। सेकंड में आपको पहले चैप्टर से 13 नंबर का पहले चैप्टर से ही आना है, जिसमें वर्ण विक्षेपण ये सब है। तो आप थोड़ा ध्यान से पेपर देना तसल्ली से, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। न्यूमेरिकल देख लेना, न्यूमेरिकल के अथवा में कोई एक डेरिवेशन या फिर कोई परिभाषा जरूर होगा, क्योंकि बायो वाले बच्चे भी बैठते हैं तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं देंगे वो, लेकिन लेंस और दर्पण पर से न्यूमेरिकल दे सकते हैं। या फिर ये न्यूमेरिकल दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला चैप्टर है कूलाम वाला, Q बराबर NE, आवेश का मान निकालने के लिए Q बराबर NE वाले फार्मूला पर से, या फिर Q बराबर I/T वाले फार्मूला पर से, सॉरी I बराबर Q/T जो आवेश वाला, इस पर से दे सकते हैं, कूलाम के नियम पर से दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। और बाकी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से पेपर देंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने बताया उसे कवर कर लीजिएगा। धन्यवाद। पेपर बढ़िया से दीजिएगा। हार्दिक शुभकामनाएं हैं सबके साथ। मज़े से पेपर देना है, आराम से बैठकर, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक जो वाइट बोर्ड की अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है, वाइट बोर्ड भी सही हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको वाइट बोर्ड पर हम एक 1-to-1 क्लास लेते रहेंगे।